रिजर्वेशन आरक्षण के कोटा को बढ़ाया है। देश में और राज्य में जब 1931 की गणना हुई थी, जातीय जनगणना, उसके आधार पर अभी तक रिजर्वेशन की व्यवस्था थी। लेकिन पूरे देश में बिहार प्रांत एक ऐसा राज्य है और इसके मुख्यमंत्री नीतीश जी ने साहस दिखाया कि इस राज्य में जातीय जनगणना उन्होंने कराई। और जातीय जनगणना कराने के उपरांत जो सामने आया है, जो उसका जिस प्रकार से उसका स्थिति आई है, उसमें रिजर्वेशन जो आरक्षित वर्ग है उसकी संख्या बढ़ी है। उसके हिसाब से रिजर्वेशन बढ़ाया गया है। इसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी को अति पिछड़ा आरक्षण बचाओ संघर्ष महामोर्चा की ओर से बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं और उनको धन्यवाद भी देते हैं। लेकिन अनुसूचित जाति और जनजाति की जो संख्या है, उस संख्या के अनुपात में उनको रिजर्वेशन मिला है सरकारी नौकरियों में। तो जिस प्रकार से बिहार राज्य में अति पिछड़ा समाज है, सबसे बड़ी आबादी है, 36% इसकी आबादी है, और उन्हीं लोग की स्थिति जैसा है ST SC का, वैसा ही अति पिछड़ा समाज का है। तो हमको जहाँ तक मानना है कि इसकी संख्या के अनुपात में अति पिछड़ा समाज को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। अभी हम लोग को 18% रिजर्वेशन मिलता था, उससे बढ़ाकर 25% किया गया है। इसके लिए भी आभार है। लेकिन चूंकि संख्या में बढ़ोतरी करके जो हमारी संख्या है, हम दबे कुचले हुए जात है। आज भी हम लोग को शिक्षा के स्तर और राजनीतिक स्तर पर हम लोग की स्थिति बद से बदतर है। तो इसमें सुधार करने के लिए इसके जो संख्या है 36%, उसके अनुसार से इसका रिजर्वेशन लागू किया जाना चाहिए। और हम लोग को जो जी रोहिणी आयोग है, जो रोहिणी आयोग ने केंद्र सरकार को अनुशंसा करके भेज दिया है, तो उसी तर्ज पर हम लोग को वर्गीकरण करे केंद्र सरकार, और वर्गीकरण करके हम लोग को रिजर्वेशन संख्या के अनुपात में मिलना चाहिए। अभी हम मांग करेंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से केंद्र सरकार भी जातीय गणना कराए, और बाकी जो राज्यों में अति पिछड़ा या पिछड़ा ST SC के लोग हैं, जिसको बिहार के अलावा बाकी राज्यों में इसकी लाभ नहीं मिलेगा, उनको भी अगर केंद्र सरकार गणना कराती है तो केंद्र सरकार को भी ऐसे आरक्षण के कोटा बढ़ाने में उनको भी सहयोग मिलेगा, और जो हमारे समाज के लोग हैं पिछड़ा अति पिछड़ा ST SC, उसको भी लाभ मिलेगा। तो ऐसे करना चाहिए। अभी जो शिक्षा की स्थिति है, बिना शिक्षा का परिवर्तन संभव नहीं है। तो जो प्राइवेट स्कूल में जो अति पिछड़ा समाज के बच्चे पढ़ते हैं, तो वैसे बच्चों को जो खर्च आती है, उस खर्च को केंद्र सरकार और राज्य सरकार को उस खर्च को उठाना चाहिए, ताकि जो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी का जो सपना है, उस सपना को साकार हो सके और समाज के लोग भी आगे बढ़ सके। अभी पंचायती राज व्यवस्था, जो 83 पंचायती राज व्यवस्था है, उसमें भी हम सब लोग का आरक्षण है। अति पिछड़ा समाज को 20% उसमें रिजर्वेशन मिलता है। तो उसमें तो आपने कोटा बढ़ा के 25% किया है, लेकिन हम लोग जो अति पिछड़ा समाज है, वह समाज विधानसभा और लोकसभा में उनका जो प्रतिनिधित्व है वह लगभग 0 है, न के बराबर है। तो चूंकि इसके माध्यम से पंचायती राज में भी हम लोग को कम से कम विधानसभा और लोकसभा में हम लोग की भागीदारी नहीं होती है, तो कम